पढ़ा लिखा हूँ, मुझे इतना कुछ कहना भी नहीं आता है। मैंने मेरे दिमाग में बैठे बैठे कुछ सोचा है। दो चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। यहाँ पर विराजमान मेरे भाई बहन स्टूडेंट जो विराजमान हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, 5वीं 7वीं 10वीं 12वीं कर लेवे, उस समय जो 12 साल होते हैं, 10 साल से 18 साल के बीच में जो ज़्यादा होशियार बच्चे होते हैं, वो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, गलत रास्तों पर चढ़े जाते हैं। उनको कभी भी कोई चीज़ ऐसे गलत रास्ते से पहले क्या लालच देते हैं, पहले एकदम आपको अच्छे लगते हैं, बाद में उसका फ्यूचर खराब होता है। तो कोई भी आपके दिमाग में कुछ चीज़ें आ जाए कि मेरे लिए अच्छी है, तो आप पढ़े लिखे हो, मेरा निवेदन रहेगा आपसे कि उसके ऊपर विचार करें कि जो बात आपके दिमाग में आई है उसकी उम्र कितनी है, वो आपके लिए अच्छी कितनी है, आगे जाकर के आपको क्या फायदा देगी, क्या या नुकसान देगी। बहुत सी चीजें हैं, नशे पते कर लेना, भेदभाव करना, लड़ाई झगड़े कर लेना, बच्चियां भी बड़ी होती है, बच्चे भी बड़े होते हैं, शादी करना चाहते हैं उसी उम्र में, उस टाइम में भी भटक जाते हैं। तो पहले तो अपने माँ बाप अपनी शादियां पहले करवाते थे कि भाई उस बच्चे की उसके साथ शादी हो गई। आजकल ऐसा नहीं रहा है, बच्चा बच्ची से भी पेरेंट्स उनसे बातचीत कर करके पढ़े लिखाओं से शादी करवाते हैं, और बच्चे के भी मन में, और बच्चे उससे पेरेंट्स से पूछ करके कुछ करें। ऐसे ही ज़्यादा लालच या ऐसा कहीं कोई गलत डिसीजन नहीं ले लें उसकी लाइफ में कि उसको फिर बाद में उसको पछताना पड़े। गार्जियंस से मेरा निवेदन है, बच्चे जब आजकल सबके पास कोई मजदूरी करता है, वो भी 500 रुपए कमा लेता है, और बच्चे की पढ़ाई के लिए जैसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए आपको इतने पैसों की जरूरत नहीं है, फिर भी किसी के पास किसी का खेत बिक गया, किसी के पास और कहीं से पैसे आ गए, मजदूरी कर ली, नौकरी कर ली, वो घर पे लाके पैसे रख देता है। मैंने अनुभव किया है, पेटी में रखे हुए पड़े हैं, बेटा पैसे ले ले, तेरे को चाहिए उतने। तो वो फिर पैसे उस बच्चे का नुकसान करता है। तो मुझे लगता है उस बच्चे को कितना पैसा या क्या चीज की आवश्यकता है वो चीज ही दिलाए, उससे ज्यादा उसको नहीं दिया जाए। अगर उसको ज्यादा दोगे तो उसका दिमाग चंचल है, बहुत ज्यादा दौड़ता है, वो कहीं ना कहीं कोई गलत डिसीजन ले बैठेगा, उसमें पेरेंट्स भी जवाबदार होते हैं। दूसरा, जैसे अभी हो ही रहा है, मेरा ये सोचना है कि सभी लोग कहीं कोई भी काम करे, नौकरी करे, बिजनेस करे, उसकी कमाई का कुछ ना कुछ हिस्सा देश के लिए, समाज के लिए, अपनों के लिए कहीं ना कहीं दें। चाहे वो अपना टाइम दें, धन दें, कुछ भी दे करके अपना काम करें, तो एक सच्चा इंसान बनने का अपन सबको मौका मिले। दूसरा चीज अपने यहाँ रहता है, पता नहीं मेरी भूल भी हो सकती है, कहीं भूल है तो माफी चाहूंगा। दूसरी चीज अपने यहाँ होती है, मैंने विदेशों में दूसरी जगह देखा है कि कोई भी आदमी 60 साल, लेकिन 60 के बाद में भी कोई भी आपको कहीं जाओगे तो बेरोजगार नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ करता होगा, अपने घर पे भी काम करता है, वो उसको शर्म नहीं आती है काम करने में। जैसे मैं एग्जांपल बड़ी नौकरी से रिटायरमेंट ले ली मैंने, या कहीं और कहीं से आया हूँ, भाई मैं तो बाहर से मजदूरी कोई बिजनेस करके आया हूँ, तो छोटा मोटा काम करने में मुझे शर्म आती है, या घर पे काम नहीं करता हूँ। दूसरे लोग पढ़ लिख करके, भाई मैं तो बाहर नहीं पढ़ गया, ठीक है काम नहीं करूंगा, काम नहीं, या छोटा मोटा काम करने में उसको शर्म आती है, इसलिए फिर उसको गलत लाइनों में जाना पड़ता है, फिर उलझ जाता है मुकदमों में, उसकी लाइफ खराब हो जाती है। तो उसमें प्लीज ध्यान रखें। बाहर मैंने विदेशों में देखा है, ज्यादा तो अनुभव नहीं है, लेकिन कहीं भी देखोगे आप 60 साल से कम उम्र वाला अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेने के बाद में 60 साल से कम उम्र वाला कोई भी आदमी आपको बेरोजगार नहीं मिलेगा सर। और यहाँ बेरोजगार का रेशियो देखेंगे, सॉरी सक्सेस बहुत हुए हैं, लेकिन जनसंख्या को देख करके सक्सेस वाले रेशियो देखेंगे तो बहुत कम है। इससे अपना विकास होना थोड़ा टफ रहेगा। अगर अपन सब लोग कुछ ना कुछ काम करते रहें, एक भी आदमी अगर बेरोजगार नहीं रहे, तो डेली की कितनी इनकम बढ़ जाएगी, उससे अपने समाज को, अपने देश को बहुत फायदा होगा।